मानेंगे ना तो हिंदुस्तान से आधे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। शरिया बहुत सख्त कानून है, उनको नहीं पता कि सऊदियों में क्या होता है, हर जुमे को सरेआम फांसी लगाई जाती है, पत्थर मारे जाता है। कौन सा मुसलमान सरेआम पत्थर खाने के लिए सरेआम फंसने के तैयार होगा? वो है शरिया कानून। ये हिंदुस्तान का कानून है, हर इतना अच्छा कानून है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप शरीयत का कानून मानो, इस देश से मोहब्बत तो करो, अपने परिवार में शरिया चलाओ, इस देश से मोहब्बत करो। और इस्लाम में ये कहा गया है कि ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश का कानून मानो, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश के राजा को नमन करो। तो मुसलमान क्या कर रहा है? ना कुरान को मानना ना मुसलमान को मानना। इन ऐसे मौलानाओं ने, कुछ चंदी भर मौलवियों ने इस देश को बदनाम किया, मुसलमान को बदनाम किया और यहाँ तक मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, कैसी बातें करते हैं। अभी टीवी में देखा ना, अलग हुआ। हम तो एक भाई आबाद है, भाई बर्बाद है। कहाँ है मुसलमान, कहाँ है इस्लाम और कहाँ है मौलाना? कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए, दूध के लिए, आटे के लिए, रोटी के लिए, सब्जी के तरस रहे। हमारा भाई था, अब हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो आतंकी है। अफगान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगान में क्या हुआ? क्या मोदी वहाँ पे, क्या भाजपा वहाँ पे? वहाँ सारे मुसलमान हैं। ना तो मुसलमान इस्लाम को मानता, ना मुसलमान शरिया को मानता, ना मुसलमान अपने भाई को मानता। ये केवल इस्लाम का दुश्मन है। और जो अच्छे लोग मुसलमान धर्मगुरुओं से और अच्छे समाज लोगों से कहता हूँ कि आप आगे आओ, इस मुसलमान को, इस इस्लाम को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अभी वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु जो इस देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम गाते हैं, जो यमुना का पानी पीते हैं तो नमन करते हैं, जो गंगा को नमन करते हैं, जो राम मंदिर के लिए खुशी में खड़े हुए हैं, वो आगे आए, उस देश के अंदर सौहार्द बनाए और उस मुसलमान को समझाएं। नहीं तो कल आने वाला कल हिंदू समाज में 80% पसमानदा मुसलमान है। क्या मोदी भी वोट बैंक के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मोदी जी जब से आए हैं पसमानदा समाज को लगभग 35 से 40% लाभ मिला है और मुसलमान केवल 3% वोट देता है, 4% वोट देता है। 35% लाभ लेता है और वोट 3-4% देता है। हमारा मकसद या मोदी जी का मकसद गरीब को ऊपर लाना। मोदी जी का मकसद है उस किसान के घर में राशन देना। मोदी घर में है कि माँ के घर में गैस देना। मोदी जी का मतलब है कि झोपड़ी में भी एक अच्छा मकान देना। वोट देने दे उनकी मर्जी है, परंतु मोदी जी एक ऐसा ध्वजवाहक है कि मेरे जीवन में ना था, ना है, ना रहेगा। नहीं, बात तो यहाँ फंस रही ना कि पसमानदा की जो बात या मुसलमानों की जो बात, जो हिमाकत करते हैं ओवैसी कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है, ममता बनर्जी कहती हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं, तमाम फहरिस्त है कांग्रेस को लेकर के, लेकिन कोई हित की बात नहीं किया। ये केवल वोटों को लुटेरे हैं, वोट लूटते हैं और सत्ता में मलाई खाते हैं। अब भूल जाओ, मोदी जी का राज है, सनातनी का राज है, हिंदुत्व के ध्वज भाग का राज है और भगवाधारी का राज है। हिंदुस्तान का कवच है मोदी, अब कोई भेद नहीं सकता। और मुसलमान ने मन बना लिया है, पसमानदा ने मन बना लिया है कि अब अगर हमारा कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी जी है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मोदी जी को हमारे लिए बनाया है और हमारा हितैषी है, हमारा पालनहार है, हमारा रक्षक है। और आज देश का समाज 24 में मोदी जी को, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, 80 सीट उसकी झोली में डालेगा। आप 80 सीट डालने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी आ जाती है कि जो देश में मुसलमान है वो परेशान है, वो पीड़ित है, वो डर रहा है। मुसलमान तो तब परेशान था 47 में जब काटे गए थे। हिंदू तब परेशान था 1990 में नरसंहार हुआ था कश्मीर में। सरदार तब परेशान था कि तब 1984 में नरसंहार हुआ था। और सारा पूरा देश का समाज तब परेशान था, तब आपातकाल लेकर आई थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी। तो मुसलमान तब परेशान था, आज तो खुशहाल है। आज उत्तर योजना मिल रही है, राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सड़क मिल रही है और मेरे किसानों को बिजली मिल रही है 18 घंटे। आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, IPS बनना है। 70 वर्षों में 10 IPS और 9 वर्षों में 265 IPS, ये रिकॉर्ड तोड़ा मुसलमान ने। और मुसलमान इस देश का भाग बदलेगा और राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगा। ना OBC का मानेगा, ना किसी मुल्ला का मानेगा, ना किसी मौलवी का मानेगा। वो देश का कानून मानेगा और UCC के साथ में खड़ा होगा और UCC का समर्थन करेगा। UCC वाली बात आपने कर दी। ना, ये मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो उन्होंने पूरा करके दिखाया। भाई इस बात के गवाह हैं कि आज एजुकेशन का जो स्तर बढ़ा है उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है, ये आप मानते हैं इस बात को? उन्होंने कहा था कि भाई एक हाथ में मैं लैपटॉप देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कुरान। तो यानी एजुकेशन को बढ़ावा दिया उन्होंने। और ऐसा नहीं कि इनके यहाँ पर
जहाँ तक ये पसमंदा समाज की बात करें, बोहरा समाज भी शायद उसी को कहते हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं एमपी में रहा हूँ 3 साल इंदौर में। सबसे बड़ा इनका सैयदाना साहब का जो वो होता है एमपी के अंदर हुआ था लास्ट, मैं उसमें मौजूद था। 99.9% इनके लोग जो है सब बिजनेस करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन नौकरी सर्विस में देखिए, मैं आपको वही बात पे आ रहा हूँ, व्यवसाय करते हैं, सक्षम हैं और बहुत अच्छे से व्यवसाय करते हैं, ठीक है। रहन सहन, बोल चाल, व्यवस्था सब कुछ बहुत बढ़िया। इतने बड़े लाखों लोगों के प्रोग्राम में एक गड़बड़ी नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि हम मौजूद थे। इंदौर का एक भी होटल खाली नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो व्यवस्थित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों का सब साथ देते हैं, सबके साथ में खड़े हुए। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी आए हैं, तब से हिंदू मुसलमान होने लगा। इस बात पे कहाँ जाएंगे आप? ये मुसलमान समाज ही कहता है और खासतौर से उनके नेता कहते हैं। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने 70 वर्ष मुसलमानों को बहकाया, बरगलाया और डराया कि क्यों भाजपा आएगी तुम्हें मार देगी, आरएसएस आएगी तुम्हें मार देगी, देश भगा देगी। आज आरएसएस ने और बीजेपी ने पसमंदा समाज को गले लगाया है, तो वो समझते हैं कि वो हमारा ही खून है, हमारे ही भाई हैं। और एक बात और कह दूं, आपके सामने अब चरित्र सामने आ गया है उन विदेशी मुसलमानों का कि औरंगजेब की औलादें सामने आ रही हैं। ए सनातनियों, ए हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी हिंदुओं, उठ जाओ और जवाब दो 24 में। जो उन्हें औरंगजेब की, हुमायूं की और अकबर की जो औलाद निकल रही है, उसको जवाब देना है 24 में। और 24 में मोदी को 400+ सीट देनी है। मतलब आप भी योगी की भाषा में आ गए। योगी कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो संतान है, जो उनकी वंशज है, वो कलकत्ता में जाके देखिए रिक्शा चला रहा है। सच कह रहे हैं। हिंदुस्तान में भड़काने वाली बात नहीं है। नहीं, सच कह रहे हैं योगी जी। और ऐसा योगी जो मुख्यमंत्री है पूरे देश के प्रदेशों में सब में चाहिए, क्योंकि जब बिल्डोजर निकलता था तो मकान बनाने के लिए निकलता है, आज बिल्डोजर निकलता है तो अपराधियों को ध्वस्त करने के लिए निकलता है। ये गौरव का विषय है। आज मुसलमान वो परेशान है जो अपराधी है। मेरे घर बिल्डोजर नहीं चला, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उन मुसलमानों को हो जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन्होंने निहत्थे लोगों को मारा है, जिन्होंने ज़मीनें कब्जा करी हैं, जिन्होंने अपने सपा बसपा के माध्यम से इस देश को लूटा है। उन मुसलमानों को परेशान है और मैं तो उनका विरोध करता हूं। और मैं योगी जी अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं हर एक प्रदेश में, हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन बात अब यहाँ पे ये आ गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने सरिया को मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। अगर सरिया को मानेंगे ना तो हिंदुस्तान से आधे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। सरिया बहुत सख्त कानून है, उनको नहीं पता कि सऊदियों में क्या होता है। हर जुमे को सरेआम फांसी लगाई जाती है, पत्थर मारा जाता है। कौन सा मुसलमान सरेआम पत्थर खाने के लिए, सरेआम फंसने के तैयार होगा? वो है सरिया कानून। ये हिंदुस्तान का कानून है, इतना अच्छा कानून है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप शरीयत का कानून मानो, इस देश से मोहब्बत तो करो, अपने परिवार में शरिया चलाओ, इस देश से मोहब्बत करो। और इस्लाम में ये कहा गया है कि ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश का कानून मानो, ऐ मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश के राजा को नमन करो। तो मुसलमान क्या कर रहा है? ना कुरान को मानना, ना मुसलमान को मानना। इन ऐसे मौलानाओं ने, कुछ चंदीगढ़ मौलवियों ने इस देश को बदनाम किया, मुसलमान को बदनाम किया और यहाँ तक मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, कैसी बातें करते हैं। अभी टीवी पे देखा ना, कौन जमाई था, कौन शोएब जमाई कहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान अगर 25-25 इकट्ठा हो गया हिंदुस्तान का मुसलमान तो हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा सांसद होगा। ये मेरे भाई हैं, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। पाकिस्तान अलग हुआ, हम दो भाई अलग होते हैं। एक भाई आबाद है, भाई बर्बाद है। कहाँ है मुसलमान, कहाँ है इस्लाम और कहाँ है मौलाना? कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए, दूध के लिए, आटे के लिए, रोटी के लिए, सब्जी के तरस लें हमारा भाई था, अब हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो आतंकी है। अफगान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगान में क्या हुआ? क्या मोदी वहाँ पे, क्या भाजपा वहाँ पे? वहाँ सारे मुसलमान हैं। ना तो मुसलमान इस्लाम को मानता, ना मुसलमान सरिया को मानता, ना मुसलमान अपने भाई को मानता। ये केवल इस्लाम का दुश्मन है। और जो अच्छे लोग हैं वो शांत बैठे हैं। मैं मुसलमान धर्मगुरुओं से और अच्छे समाज लोगों से कहता हूँ कि आप आगे आओ, इस मुसलमान को, इस इस्लाम को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अभी वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु जो इस देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम गाते हैं, जो यमुना का पानी पीते हैं तो नमन करते हैं, जो गंगा को नमन करते हैं, जो राम मंदिर के लिए खुशी में खड़े हुए हैं, वो आगे आए, उस देश के अंदर सौहार्द बनाए और उस मुसलमान को समझाएं। नहीं तो कल आने वाला कल हिंदू समाज सबक सिखा देगा। मुस्लिम समाज में 80% पसमानदा मुसलमान है। क्या मोदी भी वोट बैंक के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मोदी जी जब से आए हैं पसमानदा समाज को लगभग 35 से 40% लाभ मिला है और मुसलमान केवल 3% वोट देता है।
4% वोट देता है, 35% लाभ लेता है और वोट 3-4% देता है। हमारा मकसद या मोदी जी का मकसद वोट मांगना नहीं है। मोदी जी का मकसद है गरीब को ऊपर लाना। मोदी जी का मकसद है उस किसान के घर में राशन देना। मोदी घर में है कि माँ के घर में गैस देना। मोदी जी का मतलब है कि झोपड़ी में भी एक अच्छा मकान देना। वोट देने दे उनकी मर्जी है, परंतु मोदी जी एक ऐसा ध्वजवाहक है